इससे आप सारे कर्म करते हो। प्रेम, इससे पूजा, ये आपके साथ खड़ा रहता है। युद्ध में ये आपके साथ खड़ा रहता है। पढ़ाई, मतलब मन अगर बॉडी से निकाल दो तो मतलब स्टीयरिंग निकाल दी गाड़ी से। आप इमेजिन करो, विदाउट स्टीयरिंग BMW, विदाउट स्टीयरिंग के बिना BMW बेकार है। विज्ञान बाहर के रहस्य को जानने का माध्यम, अध्यात्म अंदर के रहस्य को जानने का माध्यम। विज्ञान बाहर के रहस्य को जानने का माध्यम और अध्यात्म अंदर के रहस्य को जानने का माध्यम। और बाहर के रहस्य को जाने बिना जिया जा सकता है, लेकिन अंदर के रहस्य को जाने बिना नहीं जिया जा सकता। क्यों? ये आपका मन है ना बाबूजी, ये इससे आप सारे कर्म करते हो। प्रेम, इससे पूजा, ये आपके साथ खड़ा रहता है। युद्ध में ये आपके साथ खड़ा रहता है। पढ़ाई, मतलब मन अगर बॉडी से निकाल दो तो मतलब स्टीयरिंग निकाल दी गाड़ी से। आप इमेजिन करो, विदाउट स्टीयरिंग BMW, विदाउट स्टीयरिंग के बिना BMW बेकार है। घोड़ा, लगाम के बिना घोड़ा, और स्टीयरिंग के बिना कार, चाहे जितनी महंगी हो, बेकार है। लगाम के बिना घोड़ा, स्टीयरिंग के बिना कार और ध्यान के बिना मन। एग्जाम्पल को जोड़िएगा तभी मजा आएगा। अरे भैया कुछ नहीं है, इस देश का 70% आदमी इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया। 70% आदमी इस देश का आज भी संत महात्मा जैसा है। हमारे देश की संस्कृति है भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। हम चिड़ियों को पानी रखते हैं, खाना रखते हैं, दाना रखते हैं। 70-80% लोग इस देश के बहुत अच्छे। और पूर्वांचल और बिहार का तो कहना ही क्या। बस एक चीज दोनों मिस कर रहे हैं और पूरा भारत मिस कर रहा है। क्या मिस कर रहा है? ध्यान। आज लोग क्यों परेशान हो गए? ये चीज, ये पिछले श्लोक 39वें श्लोक 49 वाले में क्या है? समत्व योग, बुद्धि योग, विवेक एक रोशनी है। इस शब्द को आप पकड़ लीजिए, सारे लोग जितने आप, मेरी मां, बहनें, बेटियां, भाई, मित्र, दोस्त, जो भी आगे देख रहे, ये विवेक, ये रोशनी है। ये एक रोशनी है, रोशनी, लाइट। और ये ध्यान करने से पैदा होती है। सेवा, सत्संग और सुमिरन, तीन चीज जो करेगा, विवेक धीरे धीरे पैदा होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये रोशनी धीरे धीरे पैदा होनी शुरू होगी, आपके निर्णय बदलने लगेंगे, आपका व्यवहार बदलने लगेगा, आपकी वाणी बदलने लगेगी। गुरु महाराज के यहां सक्तेशगढ़ में इतने लोग आते हैं, किसी के साथ वो कहते भेदभाव करते हैं? ऐसा नहीं आप सोचते हो कि जो लोग पर्सनली मिल लेते हैं उनको महाराज जी बहुत देते हैं। ये बहुत गलत धारणा है लोगों की। वो जो सत्संग करते हैं वहां जितना वो लुटाते हैं उतना कहीं नहीं लुटाते।
वहां एक एक से लोग हैं जो महाराज जी से 30-30, 35-35, 40-40 साल से मिल रहे हैं, शराब नहीं छूट रही है, और मेरी एक झटके में छुड़वा दी। 40-40 साल से लोग वहां पे हैं। भैया हम तो बचपन से आ रहे हैं, तुम्हें दिखाई तो पड़े कि महाराज दे क्या रहे हैं। ठीक है, महाराज किस पर क्या लुटाएंगे ये देखने की बात है। उसी आश्रम में 40-40 साल ऐसे ऐसे लोग जिनको महाराज जी गोद में खिलाए, इसलिए वो किसको क्या देंगे ये सिर्फ मिलने वाले को अगर दिखाई पड़ता है तो उसे पता चलेगा, बाकी किसी को नहीं पता चलेगा। दो 2007 में मुझको गीता मिली, 8 में कोरोना में मैं उसको पढ़ना शुरू किया। उसी कोरोना के बाद मैं महाराज जी के पास पहुंचा और मैं गीता पढ़ा रहा हूं। बोला हम ही दुनिया के अरिस्टोटल और प्लेटो हैं, ये साक्षात उनका आशीर्वाद है। तो सूत्र अगर पता है, फॉर्मूलाज, सारा संसार सूत्र का खेल है। गीता क्या है? सूत्र का साहित्य है। आप लोग गीता से पढ़ते हैं, मैंने देखा लोगों के मन में जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का कारण है वो ये है कि अगर वो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उनका जीवन सुखमय होगा, स्वर्ग मिलेगा। जी बिल्कुल स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जब तक आप उस सूत्र को समझेंगे नहीं तब तक स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं है, कहीं स्वर्ग है नहीं। मतलब अरे बुद्ध ने एक बीमार आदमी को देखा, जब बीमार होता है आदमी इंद्रिय सुख गायब। वो कहेगा दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो गए हो। एक 80 साल के बुजुर्ग, इंद्रियां खत्म हो चुकी है, उससे जाके कहो मारेगा पटक के, अगर ताकत बची होगी थोड़ी बहुत तो। डेड बॉडी से कहीं नहीं सकते, बुजुर्ग, बीमार, डेड, इन तीनों में इंद्रिय सुख संभव नहीं है। यानी इंद्रिय सुख बाहर है और सीमित है, छिन जाएगा। जो लोग 6-6 महीना हॉस्पिटल में पड़े हैं उनसे जाके पूछो, और बहुत सारे लोग अस्पताल में तो अंदर राम राम करते हैं, जिस दिन निकले फिर दुनिया में शामिल। तो जब आप इन ग्रंथों को पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, आदि ग्रंथ पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा सूत्र कौन सा, इंद्रियों से ऊपर उठने का, आनंद का।